पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। पाकिस्तान में इन दिनों बड़े स्तर पर अलग अलग देश बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत भी आजादी की मांग कर रहा है। बहुत बड़ा डर ये स्टार्ट हो गया है कि कहीं वो अल्ताफ हुसैन फैक्टर दोबारा ना आ जाए, कहीं कत्लो गारत, बोरी की बंद लाशें मिलना, भत्ते की सियासत, आर्म्ड लोगों का दंदनाते फिरना। अमेरिका, बेल्जियम, सऊदी अरब और अमारात समेत 12 मुल्कों से 107 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। एंड नंबर 12 पर कौन है? क्योंकि नंबर 12 के बाद मैं नहीं आपको बता रही कौन सी, बस 12 तक काफी है। सोचिए आप नंबर 12 पे कौन होगा? सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। तो बिल्कुल बात सुनो, पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बेदखल हो रहे हैं। अच्छा, ये जो अब इंडिया की कुर्बतें बढ़ रही हैं अफगान तालिबान हुकूमत के साथ, इसके क्या असरात देखते हैं आप? और उनसे आपकी लड़ाई हो और फिर अफगानिस्तान भी शुरू हो जाए, उससे भी मुंहमारी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज़ादी की मांग तो पिछले कई वर्षों से उठती आई है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अब आज़ादी की ये आग पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैल गई है। अभी दरमियान सर चकरा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग भारत का झंडा उठाए पाकिस्तानी आर्मी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल सिंध प्रांत पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश बनाना चाहता है और अब इसे लेकर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर करारा झटका लगा है। यह झटका कहीं और से नहीं बल्कि कंगाली में कर्ज देकर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को संभालने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से लगाया गया है। IMF ने वर्ष 2025 में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में यह संशोधन IMF की रिपोर्ट में पेश किया गया। IMF के इस कदम के बाद पाकिस्तान को न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। 4th नंबर पर कौन है? आप गेस करें 4th नंबर पर कौन होगा? 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। जिसकी सबसे नंबर 1 मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन दी वर्ल्ड। तो 4th नंबर पर भारत आ चुका है। अब इसकी भी इकोनॉमी देख लीजिए। 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। अब देखिए, हमने इस सिलसिले में देखा, हम तज्जिया क्या कह रहे हैं, मैं तो रैंकिंग पेश कर रही हूँ, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ कोई इसकी। आखिर में मैं अपना तज्जिया भी पेश कर दूंगी थोड़ा। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी 5th नंबर पर, मिलिट्री 4th नंबर पर, और ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। अच्छा, 5th नंबर पर कौन सी है भाई? क्यों भाई क्यों? मैं तो ये कहूँगी क्या है ये। 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो 5वें नंबर पर क्यों है? इतनी साउथ कोरिया को क्या पड़ गई? इकोनॉमी तो इनकी नहीं है 5वें नंबर पर ना, तो फिर ये इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा, 6 नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, और यूके की इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी गंदी जा रही, कोई इतनी अच्छी नहीं है यानी, तो वो 6ठे नंबर पर है, लेकिन फिर भी। अच्छा, 7वें नंबर पर, 7th पर फ्रांस है, 8 पर जापान है, 9 पर देखें कौन है भाई? 9 पर तो देखें आप कौन है। दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में 2025 में 9 नंबर पर है तुर्की। तैयब उर्दवान साहब आ गए हैं। मतलब और कुछ नहीं करना आपने, बस ये 9वें नंबर पर आ जाएं आप तुर्की, आप 9 नंबर पर आ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी बड़ी है, मतलब बना लिया उन्होंने अपनी फौज को। वो देखें ना, वैसे भी आपको पता ही है कि वो जो तैयब उर्दवान के खिलाफ कू हुआ था तो कैसे उन्होंने पकड़ के फौजियों को बंद किया था और वो वापस जेलों में भेजा था। तो वो तो मैं समझ रही थी कि वो डेमोक्रेसी ही ताकतवर है वहाँ पे। पता ही चला कि उनकी मिलिट्री भी जो है वो 9वें नंबर पर है। अच्छा, यानी एक मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आ गया है। टॉप 10 में एक सिर्फ मुस्लिम कंट्री आ रहा है मिलिट्री के में, और वो है टर्की। नंबर 10 पर है इटली। जॉर्जिया मेलोनी
कि फौज जफर मौज जो है वो 10वें नंबर पर आ गई है। नंबर 11 पर है ब्राज़ील एंड नंबर 12 पर कौन है, क्योंकि नंबर 12 के बाद मैं नहीं आपको बता रही कौन सी, बस 12 तक काफ़ी है। अब सोचें आप नंबर 12 पे कौन होगा। सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है मैं वहाँ से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है, किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में, और ये छठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और छठे नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज, स्पाई एजेंसी या उसकी कोई बात होती थी। एनीवेज इसकी रैंकिंग में कही जा रही है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 9वें नंबर पर तो थी कम से कम, अगर छठे पर नहीं थी तो वो नंबर 1 वाले 12वें पे आ गए हैं। यार ये मैंने आपको बता रही हूँ। अब अगर ये कहा जाएगा कि ये रा की साजिश है, तो उन्होंने तो कोई साजिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये साजिश है टीटीपी की, ये साजिश है अफ़गानिस्तान की, या ये वो तो कहेंगे ये साजिश है कैदी नंबर 804 की। भाई एक 800 कैदी नंबर 804 जो है लेके बैठ गया सबको। ये देख लें आप, मतलब कि वो छठे से जो है वो 12वें पे ले आया। तो क्या करना है उसने? बात ये है, देखें अफ़गानिस्तान और टीटीपी जो हालात हैं और वहाँ पर, और उनसे जो जंग को जदोजहद जारी है पाकिस्तान की, और उसमें जो आपको पता है कि टीटीपी के जब आप लड़ रहे हो ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि खुदकुश बन के फट रहे हो जाके, और उनसे आपकी लड़ाई हो, और फिर अफ़गानिस्तान भी शुरू हो जाए, उससे भी मुँहमारी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। देखिए ना। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको अपना तज्जिया देती हूँ। देखिए नंबर 12 पे है, वैसे भी कोई कम नहीं है, यानी दूसरा मुस्लिम कंट्री जो है 12वें नंबर पे वो ये है। लेकिन क्यों है? नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमी टॉप पर है। एक आईएमएफ के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए, नहीं मेरी अपनी राय है। देखिए आईएमएफ में जो कंट्री है वो तो वैसे ही बेचारा घुटनों के ऊपर है, मुंह के बल है जो आईएमएफ के पास है, जो कर्जे मांग रहा है, जो कह रहे हैं, खुद उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। तो कशकोल वाले को तो नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और टॉप 20 में भी, क्योंकि बनता नहीं है। आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी जो है वो कमर सीधी करें, आप ज़रा कुछ बन के दिखाएं, फिर आप बेशक मिलिट्री को भी जितना